आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का जिनका भी अगर ज्योग्राफी पेपर होगा, चाहे वो मेजर में हो, याद रखिएगा, चाहे वो माइनर में हो या फिर किसी भी पेपर में, या फिर एक पेपर और होता है आपका एमडीसी पेपर। तीनों पेपर का जो यूनिट है, सिलेबस है, वो सेम ही है। ठीक है, तो तीनों पेपर के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। इससे पहले मैंने बिग बैंग थ्योरी भी कवर कर दिया है, मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और हाँ, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो याद रखिएगा बहुत ही टफ होता है। टफ कब होता है? जैसे अगर हिस्ट्री से अगर कंपेयर करें ज्योग्राफी को, तो इतिहास बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ज्योग्राफी भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ज्योग्राफी में क्या होता है, थ्योरी वगैरह जो होता है ना, सिद्धांत वगैरह जो होता है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप बायोलॉजिकल तरीके से ज्योग्राफी को ले सकते हो, यानी बायोलॉजी के जैसा। इसमें क्या रहता है कि आपका भूप्रपट्टी से रिलेटेड या फिर जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड, वनस्पति जात से रिलेटेड, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, पहले वीडियो को समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार में समझिए, फिर इसका नोट डाउन कीजिए। और अगर समझ जाते हो ना, तो हूबहू मेरे नोट्स को कॉपी नहीं कीजिएगा। देखिए, मेरे नोट्स में जितने चीज़ अवेलेबल है उसको तो आपको पूरा कंप्लीट लिखना ही है, साथ ही साथ वीडियो को समझकर अपनी भाषा में बढ़ा चढ़ाकर भी आप लिख सकते हो, नोट्स को क्रिएट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। लिखते नहीं हो, होता क्या है कि नोट प्रमोट हो रहे हैं अभी स्टूडेंट, इसीलिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। क्वेश्चन है प्लेट। प्लेट समझते हो ना, बर्तन, तो उसी तरीके से धरती का भी एक प्लेट होता है। ठीक है, अलग अलग प्लेटें होती है धरती में, तो वही धरती वाला यहाँ पर प्लेट बोला गया है, ज्योग्राफी। तो प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। यानी धरती में, पृथ्वी में जो भी खास प्लेटें हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो समझते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आपका, अच्छा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है। बाकी आप हिंदी में समझिए, आप नोट से इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ लिखा रहे कि क्या तात्पर्य है, वह सिद्धांत क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। उसके बाद इस तरीके से अंडरलाइन करना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो वैसा किया नहीं गया है, लेकिन आपको उसी तरीके से लिखना होगा। उसके बाद उनका परिचय देना होगा। परिचय में क्या दिया जाता है भाई, वो चीज़ जो है ना, वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है। तो प्लेट वितरणिकी होता क्या है? तो एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसके द्वारा हम लोग धरती में जो भी चीज़, जो भी घटनाएं होती है, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना और भी वगैरह जो भी आपदाएं होती है, जैसे सुनामी, या इसके अलावा जो भी चीज़ घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं को इस सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो खैर जो भी है, अब हम लोग यहाँ पर इसके परिभाषा को देखते हैं। प्लेट वितरणिकी नवीनतम यानी नया है, यानी आज के टाइम का यह सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत। बहुत सारे भी सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन यह आधुनिक सिद्धांत है, जो 1967 में मैकेंजी, साथ ही साथ पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। 1967 में इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। इसके अलावा और भी विद्वान थे, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इन सभी विद्वान द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था 1967 में। प्लेट शब्द, प्लेट समझ रहे हो ना, ये जो यहाँ पर प्लेट है, ये वाला छोड़कर पहला वाला शब्द प्लेट। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजी विल्सन ने किया था। देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजी विल्सन ने किया था। प्लेट वितरणिकी को सिद्धांत के रूप में सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। यानी प्लेट वितरणिकी को सिद्धांत के रूप में, थ्योरी के रूप में सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत की सहायता से हम भू आकृतियों, यानी जमीन की जो बनावट है, आकृति है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर समुद्री क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, तो यही हो गया आपका भू आकृति। तो भू आकृतियाँ जैसे कि महाद्वीपीय, महाद्वीप समझते हो ना, चारों तरफ समुंदर है और एक जमीनी स्थल है, तो वो द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। बड़े क्षेत्र में है तो एक महाद्वीप हो गया। इसकी उत्पत्ति, ये महाद्वीप बना कैसे, इसका उत्पत्ति हुआ कैसे? पर्वतों का निर्माण, जो पर्वत है, पहाड़ है, उनका निर्माण हुआ है। ये डायरेक्ट पृथ्वी ऐसे बनी नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या बताया था
कि सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे कई हज़ार लाखों साल वर्ष बीतते गए, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये बर्फ़ के जैसा होने लगा। फिर तेज़ी से गर्मी बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते फिर ये बर्फ़ पिघलने लगा। पिघलने के साथ साथ फिर क्या हुआ, वातावरण में बदलाव हुआ, वनस्पति पेड़ पौधे वगैरह होने लगे और बहुत सारे जीव भी यहाँ पर उत्पन्न होने लगे। तो इस तरीके से पृथ्वी अभी जिस तरीके से है उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था, पहाड़ वगैरह भी नहीं था, धीरे धीरे इन सभी का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है महाद्वीप कैसे बना, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो भी रिलेटेड बातें हैं, इन सभी के संबंध के बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं इसी सिद्धांत में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि भाई ये प्लेट वितरण की सिद्धांत है क्या। इनके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि ये है क्या। अब इस सिद्धांत के बारे में देखिए, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थल मंडल का निर्माण, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, वो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ठीक है, तो उसके निर्माण दृढ़ एवं कठोर चट्टानों से हुआ है। तो ऊपरी भाग जो है, जमीनी भाग है, उसका निर्माण, दृढ़ का मतलब भी होता है कठोर ही जैसा, ठीक है, नहीं बोलते दृढ़ संकल्प लीजिए, तो एक निश्चित संकल्प लीजिए, तो वही चीज़ है कि कठोर चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है ऊपरी भाग, जिसे प्लेट कहा जाता है। प्लेट का परिभाषा क्या है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग स्थल मंडल है जिसका निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है, उसी को ही हम लोग प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्थल मंडल में क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया गया है। अब स्थल मंडल में ये क्रस्ट क्या है भाई, और ऊपरी मेंटल क्या है, जो भी आपका धरती है उसमें भी कई पार्ट्स है, तो उसमें भी जो आपका ऊपरी परत है उसको क्रस्ट बोला गया है। तो क्रस्ट से लेकर और जो आपका ऊपरी मेंटल है वहाँ तक को क्या बोला गया है, स्थल मंडल बोला गया है। उसके नीचे अगर आप आइएगा तो उसको बोला जाता है निचली मेंटल, और उसके और नीचे आइएगा तो वो एक निचली मेंटल होता है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ मंडल होता है, उसको दुर्लभ मंडल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तरल चीज़ें होती है, तरल पदार्थ होती है, या फिर बोला जाए कि धरती ही आपका तरल अवस्था में होती है। जैसे आप लोग खेत खलिहान में जाते हो तो होता क्या है, कीचड़ वगैरह जो आप देखे होंगे वो धूप से क्या होता है, सूख जाता है, और धूप से सूखने के बाद उसमें आप पैर रखिएगा तो ऊपर वाला पदार्थ आपको ठोस जैसा लगेगा, महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें ज़्यादा जोर से दबाइएगा तो वो पैर अंदर घुस जाता है, अंदर से लिक्विड जैसा फॉर्म दिखने लगता है, निकलने लगता है। तो उसी तरीके से सबसे निचले भाग को बोला गया है दुर्लभ मंडल, और वह उसी तरीके से लिक्विड रूप में होता है। तो लिक्विड वाला चीज़ को हम लोग धरती थोड़ी ना बोलेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक आपका रहता है स्थल मंडल, क्रस्ट से लेकर ऊपरी मेंटल तक, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होती है। अब जो स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है ना, तो इतना समझिए कि जो धरती माटी है, धरती, जी हाँ धरती, जहाँ तक आप खुदाई करते हो तो वही आपका स्थल मंडल। उससे नीचे तो कभी कोई खुदाई किया ही नहीं, आज तक कोई मशीन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई खुदाई कर दे तो समझिए मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि स्थल मंडल की जो मोटाई है वह महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होता है। महाद्वीप मतलब वो जमीनी इलाका है, और महासागर मतलब वो समुद्री इलाका है। तो समुद्री इलाके में क्या होता है, मोटाई कम होगी, और जो आपका महाद्वीप है वहाँ पर मोटाई ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होता है, और महाद्वीप भागों में इसका 200 किलोमीटर तक होता है। तो बोले ना पतला होगा, यानी 5 से लेकर 100 किलोमीटर आपका ये महासागरों में हो जाएगा, और 200 किलोमीटर तक आपका हो जाएगा ये महाद्वीपों में। स्थल मंडल एक क्रमबद्ध पट्टी में ना होकर कई प्लेटों में बटा हुआ है। स्थल मंडल जो है वो, यानी जो हमारी पृथ्वी है, वो कई प्लेटों में बटी हुई है, और ये सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के अधिक घनत्व वाले दुर्लभ मंडल पर अलग अलग दिशाओं में तैर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई ये कैसे तैरेगा, जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं अंदर वाला जो भाग है, जो अभी हमने बताया कि दुर्लभ मंडल जो है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कीचड़ सूख जाता है तो कैसे आपको थोड़ा सा पैर दबाते समय वहाँ पर लगता है थोड़ा सा कि अंदर में लिक्विड फॉर्म में होगा, पैर घुस जाएगा, भले आप उस जगह पर खड़े हो जाते हो। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है, स्थल मंडल है, वह उस तरल अवस्था में तैर रही है। जी हाँ, ये 100% सत्य है, तैर रही है। आपको बता दें, जो हमारा भूपर्पट्टी है, ठीक है, उसका अलग अलग टुकड़ा होता है, अलग अलग भाग होता है, जो आपको आगे मैं बताऊंगा। वह कहीं ना कहीं एक साल में ट्रैवल करती है लगभग 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक वो खसकती है, फिसलती है। तो भाई वो जो प्लेटें हैं वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के अधिक घनत्व वाले दुर्लभता मंडल पर अलग अलग दिशाओं में
तैर रही है। ये प्लेटें संवहन धाराओं के कारण ही तैरती है। जो मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है उसका जो संवहन धारा है, संवहन धारा कहने का मतलब है वो जो कहीं ना कहीं इधर उधर लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल करती होगी। अब उस पर प्लेट है तो भाई वो भी कहीं ना कहीं अपने दिशाओं में भी ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब इतना स्पीड ट्रैवल नहीं होता है। अब सोचिए ना, यहाँ पर एक वर्ष में 1 सेंटीमीटर ही खिसकती है तो किसी को खाक पता चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी हरकत होती है, ठीक है। तो यही आपका क्या, आपका प्लेट वितरणिकी सिद्धांत। अब जैसे समझिए, ये आपका नीचा जो है ये तरल अवस्था में है। यहाँ पर पृथ्वी का अलग अलग प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक प्लेट है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी प्लेट है। ये तीनों आपका प्लेट ही है, जो जिसको हम लोग बोल सकते हो स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल यानी हमारी धरती, ये लिक्विड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों तैर रही है। तो अलग अलग जो प्लेट तैरती है ना, इसके कारण क्या होता है, किनारा उत्पन्न होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्जिन्स। इंग्लिश में हम उसे मार्जिन बोलते हैं, या फिर हिंदी में आप उसे किनारा भी बोल सकते हो। अलग अलग किनारा होता है। अब जैसे यहाँ पर ये जो प्लेट है, इसमें अगर इस तरीके से किनारा होगा, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये यहाँ से निकलना चाहेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग किनारों का निर्माण होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि प्लेट की गति के कारण उत्पन्न किनारे जो है, जैसे समस्त विवर्तनिकी घटनाएं जो होती है, अलग अलग घटनाएं होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी निकलता है, और ज्वालामुखी निकलने से बड़े बड़े पहाड़ों का भी निर्माण होता है। यहाँ तक जो हमारा हिमालय है वो भी कहीं ना कहीं इसी घटनाओं के कारण बना है। तो कहने का तात्पर्य है, तो ये जो घटनाएं होती है वह प्लेटों के किनारों पर ही संपन्न होती है। आप ही बताइए, जो प्लेट है कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर उनका किनारा होगा तभी ना यहाँ पर उसका निर्माण होगा। अब यहाँ पर कोई किनारा ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर रहे, कोई किनारा नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या ऐसी घटनाएं पॉसिबल है? यानी जो आपका विवर्तनिकी घटनाएं हैं, ज्वालामुखी निकलना, भूकंप आना, या जो भी चीज़ होना, वो सारी घटनाएं पॉसिबल है? नहीं है। तो ये सारी घटनाएं प्लेटों के किनारे में संपन्न होती है, और किनारे 3 प्रकार के होते हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और पहला जो किनारा है, ध्यान से देखिएगा, उसको बोला जाता है अपसारी किनारा, या फिर इसे इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जेंट मार्जिन। आपको अलग अलग राइटर के बुक में अलग अलग नाम भी मेंशन होगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, यही आपको लिखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपसारी किनारा होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसे रचनात्मक किनारा या फिर फैलता किनारा भी कहते हैं। यहाँ नया स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल के बारे में मैंने पहले बताया था, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। स्थल मंडल का मतलब होता है धरती, जमीन, ठोस अवस्था में जो धरती है, जो आपका प्लेट है, उसी को ही स्थल मंडल बोला गया है। तो यहाँ नया स्थल मंडल बनता है, नई धरती बनती है, या नया चीज़ बनता है, जैसे पहाड़ बन गया या फिर द्वीप बन गया। तो नए स्थल मंडल का निर्माण होता है इस अपसारी किनारे में, और इसे रचनात्मक किनारा या फिर फैलता किनारा भी कहा जाता है। यह समुद्री तल के फैलाव स्थल है, यह समुद्री तल में जो फैलते हैं स्थल वही है, ठीक है, वही स्थल यही चीज़ है। चढ़ती संवाहिनी धाराओं के परिणाम स्वरूप का कोई हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग पड़ जाता है, और बीच में क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं। बीच में लंबी दरार, घाटी बन जाती है, और यह बढ़ती चली जाती है, और बाद में नीचे से मैग्मा से भरती जाती है। यह मैग्मा ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्माण करती है। इस पृथ्वीकरण या इस अलग होने की प्रक्रिया में यदि 2 सागरीय प्लेट हुए तो सागर तक फैल जाता है, और यही महाद्वीपीय प्लेट हुए तो नए सागर की सृष्टि हो जाती है। अटलांटिक कटक, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर कटक और चार्ल्सवर्थ कटक अपसरण की महत्वपूर्ण सीमा है, जिनके सहारे ऐसी घटनाएं घटित होती है। समझिए ध्यान से, अगर आपकी मर्जी करे इसको रट्टा मार के याद कीजिए, नहीं तो आप समझिए, समझ कर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, रट्टा नहीं मार पाओगे। ये जो किनारा है ये क्या होता है, तो इस तरीके से ये किनारा होती है। ध्यान से समझिएगा, इधर मैंने लाइन इस तरीके से नहीं खींचा, इसका मतलब इधर किनारा नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, जिस किनारा पर कमज़ोर अवस्था होती है उस जगह पर जो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, वह यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस किनारे में क्या होता है ना, ये इधर बल लगाता है, ठीक है, और ये इधर बल लगाता है, ठीक है। ये जो दोनों प्लेट है, प्लेट का जो किनारा है वो कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं, और यहाँ से मैग्मा निकलना स्टार्ट होती है, और ये चारों तरफ फैल जाती है, और यही स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसीलिए इसको रचनात्मक किनारा भी बोला गया है। तो इसी तरीके से ही यह अपसारी किनारा डिफाइन किया जा सकता है, कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट पर क्या आपका अभिसारी किनारा,
जस्ट इसके अपोजिट वाला कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इसे विनाशात्मक किनारा भी बोला जा सकता है। ऐसी सीमा उस अवस्था में होती है जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यानी दो प्लेट, उसमें क्या हो रहा था कि अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें, इसको डिवाइड करें, तो उस समय क्या हो रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में था दोनों प्लेट। उसमें क्या था, एक दूसरे के तरफ नहीं बढ़ रही थी, एक दूसरे के विपरीत जा रही थी। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर सारा कंडीशन चेंज हो गया। यहाँ पर ये इसके तरफ जाएगा और ये भी इसी के तरफ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब दो सागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो तेज चाल वाला प्लेट धीमी वाले प्लेट के अगले किनारे की नीचे चला जाता है। जो तेज वाला प्लेट है वह धीमे वाले प्लेट के अगले किनारे, ठीक है, जैसे कोई ये प्लेट जो है वह तेज है, ठीक है, ये प्लेट क्या आपका तेज है, तो तेज वाला जो प्लेट है वह धीमे वाले प्लेट के किनारे के नीचे चला जाता है, जिससे सागरीय स्थल मंडल खत्म हो जाता है। कुछ गहराई में जाकर नीचे गया हुआ प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगता है। जैसे कि कोई प्लेट जो है जो आपका नीचे अवस्था में चला गया इस तरीके से, तो यह नीचे चला गया, इसका मतलब यह पिघलेगा टेम्परेचर के कारण, ठीक है, मैग्मा के कारण, और यह पिघलना स्टार्ट हो जाता है। प्लेट का वह पिघला हुआ अंश अपने निकलने की राह पाकर, मतलब वह निकलना चाहता है, और निकलने की राह पाकर ज्वालामुखी के रूप में अभिसारी सीमा से अभी कुछ दूरी फूट पड़ते हैं। इसे द्वीपीय चाप या फिर त्वरण भी बोला जाता है। ये जो घटना होती है ना, ज्वालामुखी के रूप में अभिसारी सीमा के कुछ दूर ही में फूट जाती है, तो यही घटना को ही बोला जाता है द्वीपीय चाप या फिर त्वरण, ठीक है। हवाई और आयरलैंड द्वीपीय इसके उदाहरण है। जो भी आपका आयरलैंड वगैरह है वह सारा इसी घटना के कारण ही बना हुआ है, इसके उदाहरण है। इसके अनेक मध्य सागरीय खाइयाँ भी बनी है, और इसके कारण जो मध्य सागर की जो खाइयाँ है वह भी इसी घटना से ही बनी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट ये आपका अभिसारी किनारा का। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट। तो इस स्थिति में अभिसारी प्लेटों के चलने में अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट कम घनत्व वाले स्थल मंडलीय प्लेट के नीचे चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है जो मैंने आपको पहले पॉइंट पर बता दिया। और सागरीय खाइयाँ भी बनती है, और साथ ही साथ तट के सहारे जो किनारा होता है वहाँ पर क्या होता है, निक्षेपित, कहने का मतलब है वहाँ पर पेंदी में, निक्षेपित मतलब नीचे जमा हो जाना, ठीक है। अवसादों में वलन पड़ते हैं, मतलब नीचे अवसाद जमा हो जाते हैं, और कुछ गहराई में जाने के बाद वह सागरीय प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगती है तथा मैग्मा के रूप में महाद्वीपीय प्लेट से निकलने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप सागरीय खाई से 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर तक ज्वालामुखी पहाड़ भी बन जाती है। राजकीय और एंडीज श्रेणियां इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक ही पॉइंट का यहाँ पर 3 प्रकार से पॉइंट है, ठीक है। अभिसारी किनारा, दो महाद्वीपीय प्लेट। तो देखिए यहाँ पर जब दो महाद्वीपीय प्लेट बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों प्लेटों के किनारों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम सघन की जो प्लेट होती है वह कुछ अंश तक मैंटिल में चले जाता है। मैंटिल कहने का मतलब समझ में आया ना, जो आपका ऊपरी भाग में चला जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से, मतलब ऊपरी भाग में चला जाता है। इसमें प्रेशर डालते डालते कहीं ना कहीं ऊपरी भाग में चला जाता है। ये नीचे तो आपका लिक्विड है, ऊपर में ही ना मेंटिल है, तो वह ऊपरी भाग में चला जाता है, और कुछ अंश अभिसरण क्षेत्र के सिरे पर मोड़कर पर्वत के रूप में वलित हो जाता है। वलित कहने का मतलब है इस तरीके से मुड़ा हुआ हो जाता है, इस तरीके से, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। नीचे गया हुआ पदार्थ पिघलने लगता है और मैग्मा का रूप ले लेता है, जो बाहर निकलने का रास्ता मिलते ही पृथ्वी पर आ जाता है। जो आपका हिमालय पहाड़ है वह वलित पर्वतों का श्रेष्ठ उदाहरण है। जो आपका हिमालय पर्वत है इसी का उदाहरण है, ठीक है, श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी बहुत ही विख्यात उदाहरण है, जो भारतीय एवं एशियाटिक प्लेटों के मध्य संकुचन से उत्पन्न हुआ है। देखिए जो आपको यहाँ पर लाइनें सिंपल सिंपल लग रही है, जो आपको समझ में आ रहा है वही पॉइंट डालना है, ज़्यादा टफ नहीं आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आपका, रूपांतर भ्रंश किनारा। इसे संरक्षित किनारा भी बोला जाता है, जो पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण बन जाता है। पृथ्वी का जो आकार जो गोलाकार है उसी के कारण से ही यह किनारा बनता है। इसमें दो प्लेट ना तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तथा ना ही एक दूसरे से अलग हटते हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से, क्षैतिज कहने का मतलब है इस तरीके से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब इस तरीके से खड़ा, ठीक है। तो क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गुजरते रहते हैं। जैसे एक प्लेट है या फिर ये एक प्लेट है, ठीक है, समझिए यहाँ से यहाँ तक मैं इस प्लेट को दे रहा हूँ, तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो कहीं ना कहीं ये इधर फिसल रहा है
ये इधर फिसल रहा है, इस तरीके से फिसलते हुए गुजर जाते हैं। इस किनारे पर ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास वंश प्रणाली ऐसे ही किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण है। भूकंप का होना किंतु ज्वालामुखी ना के बराबर होना। भूकंप में क्या होता है, धरती हिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर आप ऐसी भी भूकंप अवस्था देखेंगे जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं उत्पन्न होती है, नहीं निकलती है, और ना के बराबर ये ज्वालामुखी का निकलना या ना होना किनारों की यह विशेषता होती है। मुख्य प्लेटें, स्थल मंडलीय प्लेटें की संख्या के बारे में विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत है इस प्लेट के बारे में। यानी जो आपका मुख्य प्लेट है, अलग अलग प्लेट है, उन सभी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए। कई विद्वानों ने कहा है कि यह जो प्लेटों की जो संख्या वह 10 है। दूसरे जो विद्वान है, जैसे यहाँ पर नाम मेंशन है, इसको भी जरूर लिखिएगा, एग्जाम में नंबर मिलते हैं। और कई विद्वानों ने बोला है कि 20 है, किन्होंने 100 भी बोल दिया है। तो यहाँ पर अभी तक देखा गया है कि केवल 6 ही प्लेटों का आकार है। और यहाँ पर वह 6 कौन है, तो देखिए पहला आपका प्रशांत प्लेट, इसके बाद देखिए दूसरा आपका अमेरिका प्लेट, तीसरा जो आपका वह आपका यूरेशियाई प्लेट, चौथा आपका अफ्रीकी प्लेट, पांचवा आपका हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, आप देश के नाम से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छठा आपका दक्षिण ध्रुवीय या फिर इसको अंटार्कटिका प्लेट भी बोला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मुख्य प्लेट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या क्या नाम मेंशन है। नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, या फिर कैरेबियन प्लेट, या फिर स्कोशिया प्लेट, या फिर फिलिपाइन प्लेट, या फिर ईरानियन प्लेट, या फिर अरबियन प्लेट, या फिर हेलेनिक प्लेट। यानी जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम के आधार पर प्लेटों के नाम को रखा गया है। बाकी आप इन सभी 6 प्लेट को ही सिर्फ याद कीजिएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक प्लेट को यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पहला प्लेट है, ठीक है, इसको आप खुद से देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है उसी को लिखिएगा। इसको ध्यान से समझिए, जो सिंपल लाइन है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में डिफाइन नहीं करना है। मतलब आपको यहाँ पर ये जो प्लेट है ना, ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, इसकी स्थिति आपको सिर्फ लिखनी है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ से कुछ होने वाला नहीं है, खुद से लिखिए, नोट्स बनाइए, वही बेनिफिट है। जब क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाए तो उसको लॉक भी करना जरूरी है, या फिर आप निष्कर्ष लिखो, या फिर इस तरीके से पैराग्राफ छोड़कर इस तरीके से क्वेश्चन को लॉक करो। क्या लिखना है कि ऊपर लिखी गई व्याख्यान तथ्यों द्वारा या ऊपर लिखे गए बिंदुओं द्वारा प्लेट विवर्तनिकी को स्पष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप बताइए प्लेट विवर्तनिकी क्या कहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो यही क्वेश्चन का आंसर हमने स्पष्ट कर दिया है, इसको किया जा सकता है। साथ ही पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को भी स्पष्ट किया जा सकता है। जो भी पृथ्वी के प्लेट है उनको भी हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका भूकंप से रिलेटेड है। ठीक है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सिंपल क्वेश्चन है। ये तो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में भूकंप की जगह पर ये डाल दें, इसीलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।